इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा सूचना सहायक भर्ती परीक्षा की डीवी को लेकर विभाग द्वारा अभी अभी एक और नोटिस जारी किया गया है। क्या नोटिस जारी किया गया है, जानने के लिए वीडियो को बिना स्किप के कंप्लीट देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। बाकी इस यूट्यूब चैनल पर आपको सूचना सहायक भर्ती परीक्षा से जुड़ी छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी कोई भी अपडेट हो, फिर चाहे वो अपडेट आपके कोर्ट से आए, बोर्ड से आए या विभाग से, आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से जरूर बताया जाएगा। और इसके अलावा 17 जनवरी को जो भी सूचना सहायक भर्ती परीक्षा के लिए कोर्ट का फैसला रहेगा वो भी आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से जरूर बताया जाएगा। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए। और वीडियो के लास्ट में अधीनस्थ बोर्ड की बाकी भर्ती परीक्षाओं के बारे में भी अपडेट दूंगा, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आप देख सकते हैं ये नोटिस अभी अभी राजस्थान सरकार सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग यानी कि DOITC डिपार्टमेंट द्वारा ये नोटिस जारी किया गया है, जो कि वर्तमान में सूचना सहायक भर्ती परीक्षा की डीवी कंडक्ट करवा रहा है। तो यहाँ आप देख सकते हैं स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा 20 सितंबर 2024 को जारी श्रेणीवार वरीयता सूची के क्रम में, यानी कि अधीनस्थ बोर्ड द्वारा आप सभी को मालूम है सूचना सहायक भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी किया गया था। टाइपिंग टेस्ट के बाद का जो परिणाम है वो 20 सितंबर को जारी किया गया था और वो लिस्ट उन्होंने विभाग को सौंप दी थी। तो इसके लिए आगे लिखा है कि इसी क्रम में दिनांक 14 जनवरी 2025 से लेकर 19 जनवरी 2025 तक विभाग द्वारा पूर्व में स्क्रूटिनी फॉर्म नहीं भरने वाले, यानी कि आपको मालूम होगा 2024 में विभाग द्वारा इसके स्क्रूटिनी फॉर्म भरवाए गए थे। तो उस समय जिन स्टूडेंट ने स्क्रूटिनी फॉर्म नहीं भरे वे स्टूडेंट और दूसरे जो माननीय न्यायालय के आदेशों के क्रम में जिन स्टूडेंट से ऑनलाइन विस्तृत आवेदन सपरिनिरीक्षा फॉर्म भरवाया जाएगा, यानी कि आपको मालूम होगा माननीय न्यायालय के आदेश आए थे कि जो स्टूडेंट, जो कि आपको मालूम है दिव्यांग स्टूडेंट के लिए उन्होंने लिखा था कि वे अगर टाइपिंग टेस्ट नहीं करेंगे तो डायरेक्ट उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लिया जाए। तो उन स्टूडेंट के भी अब स्क्रूटिनी फॉर्म भरवाए जा रहे हैं। तो ये स्क्रूटिनी फॉर्म आपके 14 जनवरी से लेकर 19 जनवरी तक भरे जाएंगे और इसके बाद इनका डीवी कब होगा उसको लेकर अलग से नोटिस जब भी जारी होगा आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। इसलिए अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखें। दस्तावेज सत्यापन हेतु स्टूडेंट की सूची पृथक से जारी की जाएगी, यानी कि इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा उसकी सूचना अलग से जारी की जाएगी, वो मैं आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दूंगा। तो सबसे पहले उन कैंडिडेट की लिस्ट है जो कि पूर्व में स्क्रूटिनी फॉर्म नहीं भरने वाले स्टूडेंट की सूची निम्नानुसार है। इसमें इन्होंने टोटल 109 कैंडिडेट को शामिल किया है, यानी कि ये 109 वे कैंडिडेट है जिन्होंने पहले SSO ID के माध्यम से अपने स्क्रूटिनी फॉर्म नहीं भरे हैं, तो उन्हें लास्ट मौका दिया जा रहा है। वे 14 जनवरी 2025 से लेकर 19 जनवरी 2025 के बीच में कभी भी अपने SSO ID के माध्यम से स्क्रूटिनी फॉर्म भर सकते हैं। आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट तैयार रखना है वो भी वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें। आगे लिखा हुआ है माननीय न्यायालय द्वारा विभिन्न प्रकरणों में पारित अंतरिम आदेशों, जिसमें कोष्टक में लिखा हुआ है टंकन परीक्षा में सम्मिलित हुए बिना दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया में शामिल करने हेतु, यानी कि वे स्टूडेंट जिन्हें टाइपिंग टेस्ट में शामिल करने की कोई जरूरत नहीं, कोर्ट ने आदेश दिया था उन्हें डायरेक्ट दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया में ही शामिल किया जाए। तो उन स्टूडेंट के लिए भी स्क्रूटिनी फॉर्म के ये लिंक यही एक्टिव है जो कि अभी मैंने आपको ऊपर डेट बताई उसी डेट में। तो उसकी पालना में किए जाने वाले पात्रता और दस्तावेज सत्यापन की भी सूची निम्नानुसार है, यानी कि ये वे कैंडिडेट हैं जिनका एग्जाम के बाद डायरेक्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और इसमें इन्होंने 85 कैंडिडेट को शामिल किया है। इस तरह से पहले वाले 109 और अभी वाले 85, टोटल आपके 194 कैंडिडेट की ये लिस्ट जारी की गई है। उक्त सभी स्टूडेंट को दस्तावेज सत्यापन हेतु ऑनलाइन विस्तृत आवेदन सपरिनिरीक्षा फॉर्म भरना अति आवश्यक है। नोट में भी लिखा हुआ अगर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अपना डीवी करवाना है तो आपको अपना स्क्रूटिनी फॉर्म भरना कंपलसरी है और इसके लिए आपका जो लिंक है SSO ID के माध्यम से 14 जनवरी से लेकर 19 जनवरी तक एक्टिव रहेगा। इस बीच आप कभी भी अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब इसके लिए आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये नोटिस पहले का जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का नोटिस जारी हुआ था उसमें लिखा हुआ था, तो वो भी आपको मैं साथ में बता देता हूँ कि सूचना सहायक भर्ती परीक्षा 2023 में दस्तावेज सत्यापन में पात्रता की जांच उपस्थित होते समय स्टूडेंट निम्न बातों का विशेष ध्यान रखें, यानी कि आप जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय जाओ तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है। पॉइंट नंबर 1 में लिखा हुआ है कि दस्तावेज सत्यापन हेतु उपस्थित होने से पूर्व स्टूडेंट आवेदकों के लिए आवश्यक दिशा निर्देश और सूचना सहायक के पद पर भर्ती हेतु विज्ञप्ति संख्या 1/2023 दिनांक 16 जनवरी 2023 को जो जारी की गई है इसका ध्यानपूर्वक अध्ययन कर लेवे। यानी कि पहले तो आप आवश्यक जो दिशा निर्देश आपको दे रखे हैं दस्तावेज सत्यापन के लिए वो आप ध्यानपूर्वक देख लें और इसके अलावा सूचना सहायक भर्ती परीक्षा का जो एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया था अधीनस्थ बोर्ड द्वारा वो भी आप ध्यानपूर्वक देख लीजिए।
पात्रता की जांच और दस्तावेज सत्यापन के समय स्टूडेंट विस्तृत आवेदन सपरिनिरीक्षा प्रपत्र की एक प्रति अपने साथ लाए, यानी कि स्क्रूटिनी फॉर्म की फोटोकॉपी भी आपको साथ में लेके जानी है और उसकी रसीद की भी आपके साथ में लेके चले जाना। देखो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय अगर आप एक दो डॉक्यूमेंट ज़्यादा ही लेके जाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। अगर एक दो कम लेके जाओगे तो फिर आपके प्रॉब्लम होगी, फिर आपको फिर से बुलाया जाएगा। तो इससे अच्छा अगर आपको कोई लगे किसी डॉक्यूमेंट में कोई प्रॉब्लम है कि ये लेके जाना है या नहीं लेके जाना है, इस तरह का डाउट है, तो आप लेके चले जाइए, क्योंकि ज़्यादा होने से वहाँ प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, लेकिन कोई कम हो गया तो प्रॉब्लम हो सकती है। अब शैक्षणिक योग्यता और अन्य कौन से दस्तावेज चाहिए, तो उसमें भी लिखे हुए स्टूडेंट शैक्षणिक योग्यता है। जैसे कि आपने एडवर्टाइजमेंट में देखा होगा, आपको कौन कौन सी शैक्षणिक योग्यता इस एग्जाम के लिए कंपलसरी है, वो सभी शैक्षणिक योग्यता आपको लेके जानी है। आयु, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, आचरण, विशेष योग्यजन, विवाह, खेल प्रमाण पत्र। जिनके पास खेल प्रमाण पत्र है तो वो खेल प्रमाण पत्र लेके जाओगे, तभी उन्हें उन कैटेगरी का लाभ होगा। राष्ट्रीयता सेवारत होने संबंधी मूल प्रमाण पत्र, दस्तावेज तथा स्वयं का पहचान पत्र आवश्यक रूप से अपने साथ लेके आए। यानी कि जो ऊपर बताए मैंने आपको, वो सभी डॉक्यूमेंट लेके जाने। अब जैसे शैक्षणिक योग्यता में आपको 10th की मार्कशीट लेके जानी होगी। अगर किसी के प्रमाण पत्र और अंक तालिका अलग अलग है तो उन्हें फिर वो दोनों ही लेके जानी, और किसी के एक ही है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, वही लेके जानी। इसके अलावा आपको 12th की अंक तालिका और प्रमाण पत्र लेके जाना है। फिर आपको ग्रेजुएशन का लेके जाना है, कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी कोर्स है वो लेके जाना है, जाति प्रमाण पत्र लेके जाना, मूल निवास प्रमाण पत्र लेके जाना। अब आप अगर विवाहित हो तो मैरिज सर्टिफिकेट भी लेके जाना होगा आपको। बाकी विशेष प्रमाण पत्र में किसी के पास परित्यक्ता का फीमेल के लिए है वो लेके जाना है, या फिर कोई अगर स्पोर्ट्समैन है या कोई एक्स सर्विसमैन है तो उन्हें उन कैटेगरी का तभी लाभ होगा जब वो उनका प्रमाण पत्र लेके जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट पर लिखा हुआ है, सभी स्टूडेंट को दस्तावेज सत्यापन हेतु उपस्थित होते समय अपने साथ कुछ निर्धारित शपथ पत्र और प्रारूप भरकर लेकर आने हैं, जो कि बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध है और स्टूडेंट की व्यक्तिगत ईमेल पर भी प्रेषित की जाएगी। यानी कि आपके जो ईमेल आईडी रजिस्टर्ड किए हुए हैं एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर, उस ईमेल आईडी पर भी आपको बता दिया जाएगा कि आपको कौन कौन से शपथ पत्र लेके जाने हैं, उनके प्रारूप भरकर लेके आने हैं, वो आपको जानकारी दे दी जाएगी। उन प्रपत्रों को शब्दश टाइप करवा कर ही लाना है, उसकी भाषा शब्दों में किसी भी प्रकार का बदलाव ना करें। केवल वे ही प्रपत्र नोटरी से सत्यापित करवा कर तैयार करवाए जिन पर ऐसा करने को लिखा है। यानी कि जिन प्रपत्र में आपको नोटरी से सत्यापित करवाने को कहा रखा है वही नोटरी से सत्यापित करवाए, बाकी को नहीं। स्टूडेंट अपने साथ विस्तृत आवेदन पत्र यानी कि स्क्रूटिनी फॉर्म लेके जाना है। शैक्षणिक तकनीकी दस्तावेज, सभी प्रकार के प्रमाण पत्र ओरिजिनल भी लेके जाना है और फोटोकॉपी सेट भी लेके जाना है। इन सभी मूल दस्तावेजों का एक प्रतिलिपि सेट जिसके प्रत्येक पृष्ठ पर रोल नंबर, अब ध्यान रखें, जिनके प्रत्येक पृष्ठ पर रोल नंबर, पृष्ठ संख्या 100 प्रमाणित कर वेरिफिकेशन चेकलिस्ट में दिए गए क्रम के अनुसार संलग्न कर देंगे। यानी कि आपको जो भी फोटोकॉपी सेट लेके जाना है सभी के फोटोकॉपी सेट उसी क्रम में रखने हैं जो आपकी वेरिफिकेशन चेकलिस्ट में बताया गया है, उसी क्रम में आपको रखने हैं। और प्रत्येक पृष्ठ पर, फोटोकॉपी के प्रत्येक पृष्ठ पर आपको रोल नंबर लिखने हैं, पृष्ठ संख्या लिखना है और 100 प्रमाणित कर वेरिफिकेशन चेकलिस्ट में दिए गए क्रमानुसार संलग्न कर दें। विभाग द्वारा प्रेषित समस्त प्रारूप और स्टाम्प पेपर पर बनने वाले सभी शपथ पत्र मूल ही लगेंगे। यानी कि जो स्टाम्प पेपर पर बने शपथ पत्र है वो ओरिजिनल ही होने चाहिए। शैक्षणिक दस्तावेजों में डिग्री व अन्य कोर्स में सभी अंक तालिका इंक्लूडिंग बैक लगना आवश्यक है। यानी कि अगर आपने जैसे ग्रेजुएशन में अगर आपके 4 सेमेस्टर थे या 6 सेमेस्टर थे तो आपको उन सभी सेमेस्टर की अंक तालिका वहाँ पर लेके जानी है। अगर किसी में बैक आई है तो वो बैक वाली भी मार्कशीट आपको लेके जानी कंपलसरी है। कोष्टक में लिखा हुआ है इंक्लूडिंग बैक। बच्चों की सूचना और दहेज संबंधित घोषणा पत्र सभी स्टूडेंट को भरना आवश्यक है। यानी कि जो बच्चों की सूचना और दहेज संबंधी जो घोषणा पत्र है वो सभी स्टूडेंट, चाहे आप विवाहित हो, अविवाहित हो, परित्यक्ता हो, जो भी हो, आप जिस भी लिस्ट में आते हो, आपको बच्चों की सूचना, दहेज संबंधी। अब अविवाहित क्या करेंगे, भविष्य में दहेज नहीं लेंगे, भविष्य में 2 से ज़्यादा संतान नहीं होगी, इस संबंध का शपथ पत्र। और जो वर्तमान जो विवाहित है वो अपने अकॉर्डिंग ही शपथ पत्र लिखे घोषणा पत्र है वो भरना आवश्यक है। मेडिकल और पुलिस वेरिफिकेशन अभी नहीं करवाना है, सिर्फ अटेस्टेशन फॉर्म भरकर लाना है। यानी कि मेडिकल और पुलिस वेरिफिकेशन अभी नहीं करवाना है, सिर्फ आपको अटेस्टेशन फॉर्म है वो भरकर लेके आना है। जिन स्टूडेंट के 10वीं बारी के अंक तालिका और प्रमाण पत्र अलग अलग नहीं है वो सिर्फ अंक तालिका ही प्रस्तुत करें, जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बता रखा है। चरित्र प्रमाण पत्र के 4 प्रिंट आउट लें, प्रत्येक सेट में कुल 2 लगेंगे। वो इन 4 में से 2 चरित्र प्रमाण पत्र एक राजपत्रित अधिकारी से और दूसरे 2 किसी अन्य राजपत्रित अधिकारी से सत्यापित करवाएं। यानी कि 4 प्रिंट आउट लेने हैं, जिनमें से 2 चरित्र प्रमाण पत्र एक राजपत्रित अधिकारी से और बाकी के 2 दूसरे अन्य राजपत्रित अधिकारी से सत्यापित करवाने कंपलसरी है। एक अन्य चरित्र प्रमाण पत्र आपको अंतिम शिक्षण संस्थान से प्राप्त करे वो उसकी 100 प्रमाणित प्रतिलिपि विभाग में जमा कराए, मूल प्रति अपने साथ अवश्य लाएं।
यानी कि एक आपको चरित्र प्रमाण पत्र जहाँ से भी आपने अंतिम शिक्षा प्राप्त की है वहाँ से आपको बनवा कर लेके आना, ओरिजिनल भी लेके आना और फोटोकॉपी लेके भी आना है। अगर आप वर्तमान में किसी भी सरकारी या गैर सरकारी संस्थान में कार्यरत है तो वहाँ से अनापत्ति प्रमाण पत्र जरूर प्रस्तुत करें। अगर वर्तमान में आप कोई गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हो तो वहाँ से आपको अनापत्ति प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना कंपलसरी है। सभी स्टूडेंट के दस्तावेज सत्यापन दिनांक, अब ये तो ओल्ड वाला नोटिस के अकॉर्डिंग है। दस्तावेज सत्यापन के लिए अलग से जानकारी आपको दे दी जाएगी, जो कि अभी स्टूडेंट 194 कैंडिडेट की लिस्ट जारी की है। इनके दस्तावेज सत्यापन कब होंगे वो अलग से जानकारी दे दी जाएगी। जब भी जानकारी दी जाएगी आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। तो फिलहाल मैं बात करता हूँ अधीनस्थ बोर्ड की बाकी भर्ती परीक्षाओं के बारे में अपडेट। सूचना साई की मैंने आपको दे दी है। अब नेक्स्ट आता है एलडीसी एग्जाम का, जैसा कि आपको मालूम है 21, 22, 23, 24 से कोड टाइपिंग टेस्ट होगी और इसके एडमिट कार्ड अभी तक जारी नहीं हुए। जब भी जारी होंगे आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से जानकारी दे दी जाएगी। एक दिन में 2 शिफ्ट में टाइपिंग होगी, यानी कि टोटल 8 चरणों में ये टाइपिंग टेस्ट आयोजित की जाएगी। टाइपिंग के लिए इंस्ट्रक्शन, मॉक टेस्ट का लिंक ऑलरेडी वेबसाइट पर अपलोड है, आप जाके देख सकते हैं। दूसरा, जैसा कि आपको मालूम है परसों से स्टार्ट होने वाली है डीवी हॉस्टल सुप्रीडेंट ग्रेड 2 कैंडिडेट के। इनकी डीवी परसों यानी 15 तारीख से शुरू होगी, जो कि 27 जनवरी तक आयोजित की जाएगी। और इस बीच अगर कोई कैंडिडेट एब्सेंट रहता है तो उन्हें मौका दिया जा रहा है 28 जनवरी को, कि वो 28 जनवरी को भी विभाग पर पहुंचकर अपना डीवी करवा सकता है। तीसरे नंबर पर जो आपका एग्ज़ाम आता है वो आता है महिला अधिकारिता। महिला अधिकारिता एग्ज़ाम की बात करें, इसकी डीवी की बात करें तो मैं आपको बता देता हूं, आज इसकी लास्ट डेट है स्क्रूटिनी फॉर्म की। अगर अभी तक आपने स्क्रूटिनी फॉर्म फिल नहीं किया तो फिल कर लीजिए, क्योंकि आज लास्ट डेट है। और 20, 21, 22 3 दिन तक आयोजित की जाएगी, जिसमें 2 गुना कैंडिडेट को शामिल किया है। इनकी डीवी होगी 20, 21, 22 जनवरी को। और कोई कैंडिडेट किसी भी कारणवश 20, 21, 22 को उपस्थित नहीं हो पाता है तो वो 28 जनवरी को विभाग के कार्यालय में जाकर अपनी डीवी करवा सकता है। 4 नंबर पर आपकी परीक्षा आती है आंगनवाड़ी परीक्षा को लेकर अभी तक मैं आपको बता देता हूं, जैसा कि आपको मालूम है 3 तारीख को फाइनल रिजल्ट भी आ चुका है, लेकिन जो कोर्ट का फैसला 20 जनवरी को आना है, वो जो भी फैसला होगा आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। इसके अलावा महिला प्रवेशक वाले स्टूडेंट जिनका भी रिजल्ट 3 जनवरी को आया था, वे सभी स्टूडेंट कह रहे हैं उन्हें कैसे पता चलेगा नियुक्ति को लेकर, तो मैं आपको बता देता हूं, उन्हें अलग से सूचना दे दी जाएगी या फिर विभाग द्वारा नोटिस जारी कर दिया जाएगा। और वो जब भी नोटिस जारी किया जाएगा आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा, इसलिए चैनल से जुड़े रहिए। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। इसके बाद नेक्स्ट आपकी आती है स्टेनोग्राफ भर्ती। स्टेनो को लेकर आप सभी को मालूम है 15 गुना कैंडिडेट की लिस्ट भी जारी हो चुकी है, उनके मार्क्स भी 2 जनवरी को जारी हो चुके हैं, लेकिन अभी तक स्टेनो के इंस्ट्रक्शन है वो जारी नहीं हुए। 15 गुना कैंडिडेट के टाइपिंग इंस्ट्रक्शन जब भी जारी होंगे आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। हॉस्टल सुप्रीडेंट माइनॉरिटी डिपार्टमेंट वाले की डीवी को लेकर अभी तक कोई अपडेट नहीं है, जैसे ही अपडेट आएगी आपको सूचित कर दिया जाएगा। सीईटी के रिजल्ट में थोड़ा टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि अभी तक बोर्ड ने ये नोटिस नहीं निकाला है कि इसकी जो वैधता 1 साल से बढ़ाकर 3 साल कर दी गई है, तो रिजल्ट से पहले ये एक नोटिस आएगा और नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस अभी चल रहा है, इस वजह से रिजल्ट में थोड़ी देरी हो रही है। पशु परीक्षण की आंसर की आपको इसी मंथ में देखने को मिलेगी। तो ये थी आपके अधीनस्थ बोर्ड यानी कि RSMSSB बोर्ड की भर्ती परीक्षा से जुड़ी अपडेट। और एक और एग्जाम रह गया था ANM की डीवी, जैसा कि आपको मैंने 2 दिन पहले ही बताया था 16 जनवरी से शुरू हो रही है, जो कि 17 फरवरी तक आयोजित होगी। जिन कैंडिडेट को लेना है उन सभी कैंडिडेट को शामिल कर दिया है विभाग द्वारा। एक ही चरण में ये डीवी कंप्लीट होगी और इसके बाद जो एब्सेंट रहेंगे उनकी अलग से लिस्ट आएगी। वो जैसे जैसे प्रोसेस होगा आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। तो ये थी आज की अपडेट, जिसमें मैंने आपसे बात की थी अधीनस्थ बोर्ड की बाकी भर्ती परीक्षाएं और सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग द्वारा जारी सूचना सहायक भर्ती परीक्षा की डीवी को लेकर अपडेट, यानी कि जिन कैंडिडेट ने स्क्रूटिनी फॉर्म पहले नहीं भरे हैं उनको मौका दिया गया है 14 जनवरी से 19 जनवरी को। और जो माननीय न्यायालय के आदेश द्वारा जिन स्टूडेंट का डीवी करवाना है उनको भी इसी टाइम में यानी कि 14 जनवरी से 19 जनवरी में अपने स्क्रूटिनी फॉर्म भरने और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर जब भी लिस्ट जारी की जाएगी आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा।